मित्रों को दीजिएगा तो आपको वहां पर लोग नहीं चाहिए होंगे, आपको कटनी छटनी पहले ही आपने कर दी। तो हमारा अपना मानना है कि ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन है ये बंद होना चाहिए। हमारा अपना मानना है नौकरियों की बात होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जॉब्स कैलेंडर होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और अफसोस होता है, देश में हर जगह पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किया है और चेन्नई में भी किया है, कलकत्ता में भी किया है, और अब सुदूर दक्षिण का केरल में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जो पत्रकार हैं तमाम मुख्य मीडिया के, वे सवाल पूछते ही नहीं है बेरोजगारी से संबंधित। वे सवाल पूछते हैं राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत का, केरल में भी सवाल यही पूछे जाते हैं कि आपके 4-5 गुट है, कैसे आप एक साथ होकर सरकार चलाओगे या सरकार में आओगे कांग्रेस के लोगों से। हिंदू मुसलमान पर सवाल पूछे जाते हैं, पाकिस्तान चीन पर सवाल पूछे जाते हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछे ही नहीं जाते। और हम लगातार पीछा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनने के लिए कि वे विरोध तो करते हैं अग्निवीर का, वे विरोध तो करते हैं रेलवे में नौकरी नहीं आने का, लेकिन अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो क्या करें। उस कैलेंडर में नौकरी की सूचना, अधिसूचना जारी होने से लेकर अपॉइंटमेंट तक एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर किसी कारणवश पेपर लीक हो गया, कोई और समस्या हो गई, तो एक पूरा नियम होना चाहिए कि कितनी जल्दी उसका निवारण हो सकता है। एक अलग से कोर्ट बनाना चाहिए जो सिर्फ नौकरी के मामलों को डील करे। सो हमारे दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि हम इस पर करेंगे। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आप देख रहे हैं केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय, और यह क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इस अवसर पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर, यानी प्रथम कार्यकाल का 5 साल और दूसरे का 4 साल, 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। प्रमुख विपक्षी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस पार्टी देश में, और ये जो 9 सवाल पूछे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 9 सवालों में जब ये 9 सवाल पूछे जा रहे थे, तब गांधी टीवी ने इन 9 सवालों पर एक सवाल महत्वपूर्ण पूछा, उसका जवाब और सवाल दोनों महत्वपूर्ण हैं। साथियों, हम लगातार युवा बेरोजगारों को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कोशिश में आज से लगभग 3 वर्ष पहले एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें गांधी टीवी का इन्वॉल्वमेंट उस समय गांधी टीवी के रूप में न होकर कोचिंग महासंघ के, ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के रूप में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, ट्रेंड किया गया, लगातार 4 साल तक ट्रेंड किया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में इस बात की गहनता से छाप छोड़ी गई कि उन्हें बेरोजगारों के लिए कुछ करना होगा। तब प्रधानमंत्री कार्यालय में सभी कार्यालयों को लेकर, अभी ये खबर हम सबसे पहले दे रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, हम उसके सबूत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब हमने ये इशू उठाया गया तो सभी विभाग के विभाग अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप सब अपने अपने विभाग में जितनी वैकेंसियां हैं पेंडिंग उनको बताइए। अलग अलग विभागों से आंकड़े मंगाए गए और लगभग 10 लाख वैकेंसियां निकाली गई जो रोजगार मेले के तहत दी जा रही है। विपक्ष और देश फिर भी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आपने 2 करोड़ नौकरियां सालाना सर्जित करने की बात कही थी, वो कहाँ है। सरकार आंकड़े दे रही है कि प्राइवेट कंपनियों की जॉब हैं, तो प्राइवेट कंपनियों में जो तनख्वाह दी जाती है वह 1/4 है। किसी कंपनी में 6,000 में संविदा कर्मी लगे हुए हैं, संविदा प्रथा जो ठेका प्रथा जो कुप्रथा है, और किसी में 12,000, किसी में 15,000, इससे ऊपर संविदा कर्मियों की ठेका प्रथा में काम करने वाले, प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले बेरोजगारों की तनख्वाह नहीं है। हम लगातार पीछा करते रहे हैं। जब पिछले महीने रेल मंत्री राजस्थान आए थे, जयपुर आए थे,
तब हमने 7 क्वेश्चन बना रखे थे। उनमें से 2 क्वेश्चन उनको पूछा गया और दोनों सवाल का जवाब उन्होंने दिया। पहला था कि नई वैकेंसी कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रोसीजर जो चल रहा है, यानी रोज़गार मेले का जो प्रोसीजर चला नहीं है, 10 लाख लोगों को जैसे ही रोज़गार दे चुकी होगी सरकार, तो तुरंत नई वैकेंसी आ जाएगी। एक आकलन के अनुसार अगस्त लास्ट वीक तक नई वैकेंसी की कवायद रेलवे में शुरू हो जाएगी। दूसरा सवाल था कि आप कब कैलेंडर प्रणाली रेलवे में लागू करेंगे, नियमित भर्तियां कब देना शुरू करेंगे। तो उनका ये कहना था कि 40,000 नौकरियों को हम कैलेंडर प्रणाली के तहत लेकर आ चुके हैं, यानी 40,000 नौकरियां कैलेंडर के हिसाब से रेंडमली लिए जाएंगे। पक्ष और विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और अफसोस होता है, देश में हर जगह पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, दिल्ली में की है, मुंबई में किया है और चेन्नई में भी किया है, कलकत्ता में भी किया है और अब सुदूर दक्षिण का केरल में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जो पत्रकार हैं तमाम मुख्य मीडिया के, वे सवाल पूछते ही नहीं है बेरोजगारी से संबंधित। वे सवाल पूछते हैं राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत का, केरल में भी सवाल यही पूछे जाते हैं कि आपके 4-5 गुट है, कैसे आप एक साथ होकर सरकार चलाओगे या सरकार में आओगे कांग्रेस के लोगों से। हिंदू मुसलमान पर सवाल पूछे जाते हैं, पाकिस्तान चीन पर सवाल पूछे जाते हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछे ही नहीं जाते। और हम लगातार पीछा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनने के लिए कि वे विरोध तो करते हैं अग्निवीर का, वे विरोध तो करते हैं रेलवे में नौकरी नहीं आने का, लेकिन अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो क्या करेंगे। क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार आने पर हम ये करेंगे, तो उसको ज़्यादा प्रचारित होने पर बीजेपी सरकार बाध्य होगी करने में। तो हमने अग्निवीर के मामले में भी पूछा उनसे और अग्निवीर के मामले में हमारा एक स्टैंड क्लियर है। ठीक है, सरकार के पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, हमने मजबूरी में अग्निवीर पद्धति 4 साल की लागू कर दी। हम चाहते हैं कि जो 4 साल मेहनत कर रहा है योद्धा हमारा, वह जीवन भर पेंशन होने तक आर्मी में बना रहे। तो अगर आप देश के नौजवानों से प्यार करते हो मेरे दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर आज चारों तरफ फैलाना। दूसरा सवाल रेलवे का था, 5 साल से रेलवे की भर्ती नहीं आई है। तो दोनों सवालों का जवाब आशानुकूल रहा है और सवाल पूछना शुरू किया है। बीजेपी के नेताओं से भी ये सवाल पूछे जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी सवाल पूछे जाएंगे। जहाँ जहाँ गांधी टीवी जाएगा, गांधी टीवी एक सवाल प्रमुखता से रखेगा, बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करेगा। आप सुनिएगा कि रेलवे के मामले में सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है उसका क्या कहना है और अग्निवीर के मामले में क्या कहना है। और अगर आपको लगता है कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रयास करना शुरू कर दिया है, हम बीजेपी के नेताओं से भी सवाल पूछ रहे हैं, हमने शुरुआत रेल मंत्री से की है और हम रुकेंगे नहीं। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि गांधी टीवी आपके मन की बात कर रहा है, आपकी बात पूछ रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात से इतर, पाकिस्तान चीन के बात से इतर प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी को बना रहा है, तो पक्ष और विपक्ष के अंदर जब बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा होगा तब प्राइवेटाइजेशन बंद होगी। You have a question? हाँ, yes. आपने पहला मुद्दा बेरोजगारी का उठाया है। जो अग्निवीर का योजना चल रही है, इसमें 4 साल बाद 75% लोग वापस बेरोजगार हो जाएंगे। 5 साल हुए रेलवे में, अभी रोजगार की एग्जाम नहीं हुए अभ्यर्थियों के। रेलवे के अभ्यर्थी सड़कों पर है, अग्निवीर में जो सड़क पर आए उन पर केस लाद दिए गए, उनको एक तरफ बिठा दिया गया। अंदर ही अंदर बेरोजगारी चल रही है। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती तो क्या योजना रहेगी? मैं हिंदी में इसका जवाब दूं? Yes, हिंदी। Is it okay with all of you if I answer this in Hindi and then I can do in English? मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही मुद्दा है। अग्निवीर में 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल बाद, और ये सोचिए कि वो बेरोजगार होकर क्या करेंगे, पहली बात। और सरकार कहती है कि इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया। आप 4 साल तो छोड़ दीजिए, अगर आप 4 दिन के लिए आज नौकरी दीजिएगा, बेरोजगारी का ये आलम है कि दौड़ दौड़ के लोग आएंगे उसके लिए।
क्योंकि आज हमारे देश का युवा बेरोजगार है, उसके पास नौकरियां नहीं है, व्यवसाय नहीं है, भुखमरी का ये आलम है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के ऊपर फर्जी केस करके उनको बिठा दिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है, सालों तक मुकदमा चलता है कोर्ट में, जिसकी उम्र नौकरी की अब थी वो 40 साल की उम्र में भी नौकरी नहीं पा पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी सरकार आएगी, हमने 50 बार कहा है कि हमारा पहला और अंतिम फोकस जॉब क्रिएशन रहेगा। हम सबसे पहले नौकरियों पर, व्यवसाय पर, सरकार में करीब आंकड़े बताते हैं 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र और राज्यों को लेकर खाली हैं, उन्हीं को भरने का पहले प्रयास किया जाए। कभी सोचा है किसी ने कि 9.5 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के पद खाली पड़े और क्यों नहीं भरे जा रहे? क्योंकि साहब को तो सेल लगानी है, और जब आप एक के बाद संस्थाएं और उद्योग सेल करिएगा, अपने पूंजीपति को दीजिएगा, तो आपको वहां पर लोग नहीं चाहिए होंगे, आपको कटनी छटनी पहले ही आपने कर दी। तो हमारा अपना मानना है कि ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन है ये बंद होना चाहिए। हमारा अपना मानना है नौकरियों की बात होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जॉब्स कैलेंडर होना चाहिए। उस कैलेंडर में नौकरी की सूचना, अधिसूचना जारी होने से लेकर अपॉइंटमेंट तक एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर किसी कारणवश पेपर लीक हो गया, कोई और समस्या हो गई, तो एक पूरा नियम होना चाहिए कि कितनी जल्दी उसका निवारण हो सकता है। एक अलग से कोर्ट बनाना चाहिए जो सिर्फ नौकरी के मामलों को डील करे। सो हमारे दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि हम इस पर करेंगे। The question that was asked to me was about the Agniveer scheme and about how 75% will be rendered jobless after 4 years. It's a huge problem, and the question that was asked to me was what would we do when we were when we come to government. Yes, we will come to government in 2024, and what we will essentially do is make sure that jobs become the priority of any government. Has anybody ever realized that why are 9.5 lakh jobs lying vacant in central government? It's simply because of the reckless privatization. Because if those jobs are filled, how will those institutions, how will those agencies, how will those companies be sold to private sector? Crony capitalism, how will that happen? So the best thing to do is don't fill those positions. I think reckless privatization will have to be dealt with. I also think Agniveer is a very ill thought out scheme. People are applying because they have no option. But imagine what will happen to these armed, trained people 4 years later. What are they going to do? What is going to be their means for survival? They don't have any social security. So I think these are questions that need to be dealt with in a far more prioritized manner, in a far more extensive manner. There needs to be greater conversation. I think the narrative of this country has to be about job creation and has to be about poverty alleviation. Because that's what Karnataka has taught us, and we are not looking away from that.